नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। पिछले 9 वर्षों में देश व प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं वो किसी से छिपी नहीं हैं। और ये सच्चाई भी है कि गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई उनका लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि भाजपा के 9 साल बेमिसाल। ये कहना है सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का, जो शुक्रवार को रेवाड़ी में एक प्रेस वार्ता कर सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी साझा कर रहे थे। उन्होंने भाजपा जजपा के गठबंधन पर उठ रहे सवालों का उत्तर देते हुए कहा कि अभी तक भाजपा जजपा गठबंधन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन इस पर आगे की रणनीति तैयार करना हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थोड़ा सा तेज बोलो। कोई नहीं चलो नहीं बोल। जिस तरह से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 9 साल पूरे किए, उसी के ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और पिछले 9 साल के अंदर जिस तरह से देश की सरकार ने सभी लोगों के लिए देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं उनके बारे में अवगत कराने के लिए ये जनता के बीच में लोग आए हैं। जिस तरह से 9 साल में देश के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेकर के और सबका विश्वास जीत करके और अंत्योदय के सिद्धांत पर जिस तरह से हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकारें काम कर रही हैं। तो आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के नाम, और उसी अपने उस पर चलकर, सिद्धांत पर चलकर आज पूरे देश के अंदर जो भी योजनाएं बनाई, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजना हो, सब में किसान, गरीब, मजदूर को केंद्र में रखा गया है। जेजेपी और भाजपा गठबंधन के बीच एक तकरार की बातें सामने आने लगी है और चर्चा ये भी है कि कब तक आखिर ये सरकार चलेगी, तो उसको लेकर क्या बड़ी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? देखो, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, ये हाईकमान जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, वो इसके बारे में फैसला करेगा। लेकिन फिलहाल जो गठबंधन की सरकार है वो ठीक चल रही है और अच्छा काम करता है। शुगर फेड के चेयरमैन के द्वारा एक इस्तीफा दिया गया, तो उसी बीच कृषि मंत्री का एक बयान आया कि जिसको हमारी नीतियाँ अच्छी नहीं लगती वो इस्तीफा दे सकते हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, ये हर आदमी का अपना अपना क्षेत्र का लगा लो, विधायक का क्षेत्र है वो, और वहाँ लाठीचार्ज हुआ तो वो उसकी हो सकता है उसकी वजह से उन्होंने दिया हो। लेकिन इस तरह से नहीं कि सरकार मतलब लोग धरना प्रदर्शन करें और नेशनल हाईवे जाम कर दें, ये भी गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि कोई मान लो रोड के ऊपर किस तरह के कोई मरीज है या कोई और कोई इमरजेंसी में लोग जा रहे हैं। देखो, प्रजातंत्र के अंदर अपना अधिकार मांगने का सबको हक है। शांतिपूर्वक ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से अगर वो अपना प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ये भी गलत है कि भाई आप नेशनल हाईवे जाम करें। आप पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, पूरी जोर शोर से विधानसभा की तैयारी में लगी हुई है, किस तरह से देखते हैं और क्या मानते हैं इसको हरियाणा में? देखो, ये चुनावी साल है और चुनावों के अंदर हर पार्टी अपना जनाधार बनाने के लिए रोड शो करना और जनसंपर्क जिस भी तरीके से जनसंपर्क करना चाहती है वो करती है, और वो कोई नई बात नहीं, हर पार्टी करती है। तो आम आदमी पार्टी भी अपना लोगों के बीच में जाकर अपना जनाधार बटोर रही है। इसमें कोई ऐसा कोई हमारे पार्टी पढ़ने वाली है। डॉक्टर साहब, चर्चा का विषय बना हुआ है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल में जो सरकारी बिल्डिंग है वो विकल्प संस्था है, जो निजी संस्था है, उसको हाथों सौंप दिया गया और उसका बहुत विरोध हो रहा है। आज भी डी साहब के पास आप बहुत से लोग गए कि वो नहीं देनी चाहिए थी, एक निजी संस्था है, सरकारी काम में लगती तो ज़्यादा बेटर था। और जो वो स्कूल था वो वहाँ बॉयज़ कॉलेज स्कूल था, बैठने की जगह होती वो ज़्यादा अच्छा था। ये तो ये बात ठीक है और ये मेरे को भी इस बारे में पता नहीं था, और ये हमने भी शिक्षा मंत्री जी से इस विषय में बात की है। तो इस पर कुछ ना कुछ देखेंगे क्या देता हुआ है या कैसे क्या प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को सही रेट मिले और शुगर मिल्स भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस आए। देखो, शुगर मिल काफ़ी सालों से घाटे में इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी जब से हमारी सरकार आई तब से ये कहते हैं कि इसलिए सरकारी ना होकर सहकारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो सरकार के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि हर साल हम लोन देते हैं किसानों का पेमेंट करने के लिए। तो उसको कैसे उभारा जाए, उसके लिए सिर्फ अगर हम चीनी बनाएंगे तो चीनी से इनके जो खर्चे वो पूरे नहीं होते। उसके साथ साथ हमें जैसे और चीज़ें बनानी पड़ेगी, जैसे रिफाइंड शुगर बनाएंगे, उसके बाद हम पावर बनाएंगे, उसके बाद हम एथेनॉल बनाएंगे, उसके बाद हम जो हमारी कंप्रेसमेंट है उससे बायोगैस कंप्रेस बायोगैस बनाएँ, या बगास से हम रेडिस बनाएँ। ये सारी चीज़ें अगर हम बनाएंगे तभी जा करके ये इनके जो खर्चे पूरे होते हैं। इसी दिशा में हमने कदम उठाए और आज हमारे शाहबाद के अंदर एथेनॉल प्लांट काम कर रहा है और करनाल पानीपत के अंदर भी माननीय अमित शाह जी ने मार्च के अंदर शिलान्यास कर दिया है। और बाकी जितनी भी हमारी शुगर मिल्स हैं उन सभी शुगर मिल्स के अंदर हम एथेनॉल बनाने जा रहे हैं। अगले 2 साल के अंदर सभी मिलों के अंदर एथेनॉल प्लांट लग जाएगा। तो उसके बाद जो एथेनॉल लगेगा तो उससे इनका जो पैसा आएगा उससे किसानों की जो पेमेंट है वो भी समय पर दी जाएगी और डॉक्टर साहब, अब तालाबंदी लगाने की बात आ रही है कि सैनिकों को तालाबंदी की क्या कुछ बड़ा ना हो, उससे पहले क्या प्रयास? 11 तारीख की डेट लाइन मैं यही तो कह रहा हूँ, सरकार के संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इसमें संज्ञान लेंगे। एक अहम सवाल कि बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है सरकार, लेकिन महिला पहलवानों के साथ जो हुआ छिपा नहीं है, आखिर क्यों नहीं एक फैसला दिया जा पा रहा है? देखो, कानून अपना काम कर रही है, FIR दर्ज होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो कानून अपना काम करे। अब इस तरह से तो उसमें भी आप रोज़ पढ़ते हो कुछ ना कुछ नया आ जाता है, भाई गलत है या ज़बरदस्ती करवा लिया, तो ये सारी चीज़ें कानून के दायरे में आती है। कानून जो फैसला करेगा। एम्स का बड़ा सवाल है, शिलान्यास की बार बार चर्चा, कब तक समझा जाए कि देखो, अभी अक्टूबर का टाइम आपने भी दिया। माननीय इंद्रजीत सिंह जी ने भी बात की कि भाई हम इसका जल्दी से शिलान्यास करवा रहे हैं। उन्होंने भी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनसे बात की है और मैं भी उनसे मिल के आया था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने ये आश्वस्त किया है कि हम सितंबर अक्टूबर के अंदर इसका शिलान्यास करवा देंगे। उसके साथ साथ इसकी DPR बन रही है और DPR उन्होंने कहा जुलाई अगस्त तक DPR बन। बिजली का पूरे देश में एक ग्रिड जहाँ से हम कहीं भी बिजली उत्पादन कर सकते हैं और बिजली को जहाँ भी ज़रूरत हो उसको वहाँ ले जा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। बाकी जैसे अभी मान लो कल परसों ही जैसे आपने देखा होगा कि एक जो हमारा G20 का भी जैसे एक G20 का एक बहुत बड़ा एक हमारे देश को जो अध्यक्षता करने का मौका मिला और ये देश के प्रधानमंत्री की जो पूरे विश्व के अंदर एक जो हिंदुस्तान की जो साख बनाई है। आज देश का प्रधानमंत्री कहीं भी विश्व में जाता है तो देश के प्रधानमंत्री की एक छवि है और हर देश के प्रधानमंत्री की बात को सुनता है। जैसे हमारा योगा दिवस को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मनवाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से हुआ। उन्होंने जगह जगह योगा की महत्वता बताई और आज पूरे विश्व के अंदर योगा दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ जो G20 में एक मिलेट ईयर मनाने का जो काम देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में के लोगों को बताया कि मोटा अनाज खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है और न्यूट्रिशियस है, तो उसको भी इस G20 के अंदर शामिल किया गया। और पर्यावरण के लिए भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पर्यावरण हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको पूरे विश्व के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। पर्यावरण के अंदर भी काफ़ी काम हमारे देश के अंदर भी हुआ है। और जो सोलर एनर्जी का है, सोलर एनर्जी जो पहले देश के लोग काफ़ी आगे थे, लेकिन आज भारत मेरे ख्याल से सबसे आगे सोलर एनर्जी। और गरीबों को जो LED बहुत महंगी LED पहले मिलती थी, आज काफ़ी सस्ती LED लोगों को मिलती है और इससे बिजली की काफ़ी बचत भी हुई है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।